एपिसोड 6 के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है कि ये दोनों ही कपल डेट पर आते हैं। निशा बुक्स देख रही होती है कि इतने में राया आके उसको डरा देता है। निशा उसको कहती है कि ये बुक्स देखो, ये बुक्स मेरी फेवरेट हैं और इनकी स्टोरीज भी। वहीं दूसरी तरफ हमें सीओ का दिखाया जाता है। सीओ भी काफी सारी बुक सेलेक्ट करता है और नामसुन को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट की हैं, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ सूट करेंगी, एक दफा इनको देखो। नामसुन बुक देखने लग जाती है, लेकिन सीओ को तो नामसुन की जगह निशा नजर आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ निशा भी राया की जगह सीओ को इमेजिन कर रही होती है कि अगर वो मेरे साथ होता तो हम कितना ज्यादा मजा आता। इस बात से तो ये पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं, मगर मानने से इनकार करते हैं। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है डेट से वापसी आते हैं तो देखते हैं कि एलजे ने इतना सारा खाना बनाया हुआ है। नामसुन से कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुमने इतना सारा खाना बनाया है। एलजे कहता है कि तुम लोग खाना खाने स्टार्ट करो, थोड़ी देर में वजह तुम लोगों को पता चल जाएगी। वही सीओ राइस उठाता है और निशा को दिखाने के लिए नामसुन को सर्व करता है। निशा को ये देख के बुरा लगता है तो वो भी राया को कहती है कि तुम्हें भी भूख लगी होगी, तो वो खुद भी उसको निकाल के देने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को जेलस फील करवाने के लिए अपने पार्टनर्स को खिला रहे होते हैं कि इतने में निशा की मॉम यहाँ पर आ जाती हैं। ये देखकर ये लोग सब हैरान होते हैं और वो आके इनके साथ बैठती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने सन इन लॉ के साथ खाना खाने के लिए आई हूँ। वैसे तो मॉम को सब कुछ पता होता है, मगर ये दोनों उनको कुछ भी नहीं बताते। सीओ अपनी जगह चेंज करके निशा के पास आके बैठ जाता है। वही मॉम भी बैठ जाती है और वो नामसुन को गुस्से से देख रही होती हैं, क्योंकि नामसुन उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मॉम के आने का मकसद यही होता है ताकि वो इन दोनों के बीच की नाराजगी को दूर कर सके। वो बातों बातों में सीओ को ये भी बताती हैं कि मैं अपनी बेटी को सैड होते हुए नहीं देख सकती, तो तुम्हें इसकी खुशी का ख्याल रखना है। ये सुन के निशा अपनी मॉम को बताती है कि नहीं, सीओ मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। ये दोनों यही शो कर रहे होते हैं तो मॉम कहती है कि चलो चलो मुझे दोबारा से सबूत दो कि तुम दोनों बहुत खुश हो। ये बात सुन के राया और नामसुन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन सीओ को तो काफी खुशी होती है। वो जल्दी से निशा को पकड़ के फोन किस करता है और यही शो करते हैं कि हम दोनों बहुत खुश हैं। फिर मॉम तो चली जाती है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। निशा जब उठती है तो देखती है कि एनरोलमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ये देख के वो एकदम परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होके बाहर आती है तो देखती है कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। निशा ये देखती ही परेशान हो जाती है और फौरन अंदर आ जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। कॉलेज जाना भी जरूरी है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं खिड़की से कूद जाऊं। वो कूदने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन इतने में सीओ उसको रोक लेता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। निशा कहती है तो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने फॉर्म जमा नहीं करवाए तो इस साल में ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। सीओ कहता है कि परेशान मत हो, थोड़ी देर बाद ये लोग खुद ही चले जाएंगे तो फिर हम दोनों कॉलेज चल लेंगे। जब तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ तो मेरे रूम में वेट कर लो। निशा बहुत नर्वस हो रही होती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मगर अब तुम मेरे करीब मत आओ। सीयू को ये सुन के हंसी आने लगती है और वो कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। निशा कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी, तुम बस जाओ जाके डिसेंट कपड़े पहन कर आओ। ये सुन के सीयू कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने डिसेंट कपड़े नहीं पहने हुए, क्या तुम मुझे नोट कर रही हो। निशा उसको मना कर रही होती है, लेकिन सीयू जानबूझ के उसके करीब आ रहा होता है, यहाँ तक कि निशा नीचे भी गिर जाती है। सीयू उसको जानबूझ के टीज कर रहा होता है और उसको कहता है कि अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो तुम देख सकती हो। निशा सीयू को बार बार मना ही करी जा रही होती है, लेकिन सीयू उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम मना इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम शर्मा रही हो। ये कहते हुए सीधा खड़ा हो जाता है और हल्के हल्के अपना टॉवल खोलने लगता है। निशा ये देख के बहुत ज्यादा डर रही होती है कि वो अचानक से अपना पूरा टॉवल खोल के उसको दिखाने लगता है। निशा ये देख के बहुत जोर से चिल्लाती है और अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है। थोड़ी देर के बाद वो हल्का सा हाथ हटाती है और देखती है कि सीयू जिस तरह से कह रहा था बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बल्कि उसने कपड़े पहने हुए हैं। निशा उसको कहती है कि जल्दी से जाके कपड़े पहनो, तुम काफी ज्यादा लेट कर रहे हो। और वैसे मैंने तुम जैसा लड़का पहली दफा ही देखा है जो पिंक कलर का बॉक्सर पहनता है। सीयू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जाके कपड़े चेंज कर आता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े चेंज करके आ जाता है और निशा के बराबर में ही बैठ जाता है। निशा बहुत प्यार से उसको देख रही होती है। सीओ भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लग जाता है और उससे पूछता है क्या मैं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, जिस पर निशा साफ मना कर देती है। सीओ कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अच्छा नहीं लग रहा तो फिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, तुम्हारे इस तरह देखने से मुझे शर्म आ रही है। निशा कहती है कि बस कर दो, वैसे भी तुम शर्मीले लड़की नहीं लगते। ये सुनने के बाद सीओ निशा का हाथ लेके अपने दिल पे रख देता है और कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर क्या फील हो रहा है। निशा कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट तो काफी ज्यादा फास्ट हो गई है, क्या तुम्हें वाकई शर्म आ रही है। ये सुन के सीओ उसके साथ मजाक करने लग जाता है और उसको कहता है कि मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ कि जब से मैंने तुम्हें जाना है तुमने कभी भी इस नजर से मुझे नहीं देखा, इसी वजह से मुझे शर्म आ गई। निशा कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीयू कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि दो चीजें इंसान की कभी भी झूठ नहीं बोलती, एक तो उसकी आंखें और दूसरा उसका दिल। ये सुन के निशा बहुत हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। सीयू उसके फेस पे हाथ रख के उसके करीब आ जाता है
उसको किस करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन निशा उसको रोक देती है और फौरन खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, काफी ज्यादा देर हो गई है। सीयू भी खड़ा होता है और उसको कहता है कि अब से न्यूज के अंदर जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहेगा वो सिर्फ मैं ही होऊंगा और यही मेरी आखिरी शर्त है। ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। निशा पहले तो उसको देख रही होती है, लेकिन फिर हाथ पे हाथ रख देती है। लेकिन कहीं न कहीं निशा को ये खुशी भी हो रही होती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, ये दोनों बाहर आते हैं और सीयू सबको बताता है कि निशा मेरी गर्लफ्रेंड है, ना कि राया की। और राया के साथ वो जो घूम रही थी वो इसलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड को हेल्प चाहिए थी, इसी वजह से उसने एमवी भी उसके साथ की है। रिपोर्टर इन दोनों से प्रूफ मांग रहे होते हैं, तो उसके लिए सीयू निशा को किस भी करता है और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए वो अपनी पैंट उतार के अपना बॉक्सर भी दिखाता है, जबकि खुद वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहा होता है। फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों एक बेंच पे बैठे होते हैं और काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। निशा भी सीयू का फेस पकड़ती है और उसको बहुत प्यार से कहती है कि थैंक यू सो मच, मैं कभी भी किसी भी मुश्किल में होती हूँ तुम उसका हल निकाल ही लेते हो। सीयू ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और निशा को कहता है क्या तुम दोबारा से मेरे लिए एक दफा और कहोगी, लेकिन निशा उसको साफ मना कर देती है। लेकिन सीयू को अभी भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और वो कहता है कि चलो चलते हैं। ये क्या है कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन निशा उसके हाथ पे अपना पर्स रख देती है। सीयू उसका बैग भी पकड़ लेता है, लेकिन हाथ अभी भी उसका आगे ही होता है। तो निशा अपना बैग लेके उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। जो कुछ थोड़ी देर पहले होता है वो सब कॉलेज में वायरल हो जाता है। सभी लोग निशा के लिए बुरी बातें कर रहे होते हैं। निशा को भी देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। लोग यही कह रहे होते हैं कि कितनी बड़ी टू टाइमर है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वही इतने में नाम सुना जाती है और वो भी निशा से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। निशा उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो निशा की बात भी नहीं सुन रही होती। वो अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चली जाती है। निशा उसको आवाज दे रही होती है कि इतने में राया वहाँ पर आ जाता है। वो निशा का हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त चल रही हो, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन निशा नामसुन की वजह से परेशान होती है, तो वो उसके साथ भी रूड हो जाती है और उसको मना करने लगती है और वो अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चले जाती है। राया भी उसके पीछे जा रहा होता है, मगर उसके फैंस उसको घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निशा अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है, तो उसकी फ्रेंड्स भी उसकी बात सुनने से मना कर देती हैं और उसको यही कह रही होती हैं कि तुमने अपनी दोस्त का बॉयफ्रेंड चुराया है, जबकि वो ये बात नहीं जानती कि ये काम नामसुन नहीं किया है। लेकिन वो निशा पे ये सारा ब्लेम डाल देती हैं और वहाँ से जाने लग जाती हैं। निशा भी उनकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसका कॉलेज में दिल नहीं लग रहा होता, तो वो कॉलेज से बाहर आ जाती है और अपने लिए कैब करके वहाँ से जाने लगती है। वो जा ही रही होती है कि अचानक से उसकी कैब पलट जाती है और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे होते हैं कि इतने में मॉम आती हैं। मॉम निशा की कंडीशन सुन के बहुत परेशान हो जाती हैं। एलजे उनको बिठाता है और यही समझाता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। 2 दिन के बाद निशा को होश आ जाता है। मॉम उसी के पास रुकी रहती हैं और ये देख के वो बहुत खुश होती हैं। निशा पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। मॉम उसको सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। अगर तुम नहीं उठती तो मैं भी मर जाती। तुम तो जानती हो कि मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। ये सुनकर निशा उनसे माफी मांगने लग जाती है। मॉम कहती है कि अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। ये कह के वो जैसे ही रूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि सीयू अभी भी यहीं पे खड़ा है। वो सीयू से पूछती है कि तुम घर पर नहीं गए। सीयू कहता है कि नहीं, जब तक मैं उसको नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। मॉम कहती है कि फिलहाल तो वो सो रही है, तो मेरे साथ आके बाहर बैठो। ये दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं। मॉम सीयू से अपनी सारे दिल की बातें कर रही होती हैं और साथ ही उसको कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी बेटी की परवाह करने वाला मेरे अलावा भी कोई और है, और मैं भी जानती हूँ कि तुम दोनों डेटिंग का नाटक कर रहे हो, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं। ये सुन के सीयू उनसे माफी मांगने लग जाता है और कहता है क्या मुझे एक और चांस मिल सकता है। मॉम कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम ही मेरे फ्यूचर सन इन लॉ बनो, लेकिन इसका फैसला तो निशा ही करेगी। सीयू कहता है कि आप इसके लिए तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं एक न एक दिन उसका दिल जरूर जीत लूंगा। ये सुन के मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक यू करने लगती हैं। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। सीयू ड्रेस चेंज करके आ जाता है और निशा के पास बैठ के बुक पढ़ रहा होता है कि इतने में निशा भी उठ जाती है। वो निशा को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसको उठ के बिठाता है और साथ ही उसको पानी भी पिलाता है और उससे पूछता है कि अब तुम कैसी हो। निशा कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये बहुत बुरा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। सीयू उसकी इस बात को इग्नोर करता है और कहता है क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के करवाया था। निशा ये सुन के हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। सीयू कहता है किसी ने तुम्हारी टैक्सी के आगे जानबूझ के पत्थर फेंके थे, जिसकी वजह से तुम्हारी टैक्सी पलट गई। लेकिन निशा को यकीन नहीं आ रहा होता और वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो किसी से कोई नाराजगी भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये कॉन्सिडेंस है। गाइस यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि कोई निशा को क्यों मारना चाहता है, जबकि वो तो इतनी स्वीट और लविंग है और सबका ख्याल भी रखती है।
है।